जय श्री राम। नमस्कार। देववाणी टीवी पर आपका स्वागत है। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं है। आज का दिन वो पवित्र क्षण है जब त्रेता युग में अयोध्या की धरती पर माता कौशल्या की गोद में सूर्य वंश के आंगन में स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। आज है रामनवमी, 26 मार्च 2026, चैत्र शुक्ल नवमी, और हम देववाणी टीवी पर आपके साथ इस महापर्व को, इस दिव्य उत्सव को पूरे दिन, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से मनाने वाले हैं। भारत की हर सुबह में राम है, हर गांव की गली में राम है, हर माँ की लोरी में राम है, हर पिता की आज्ञा में राम है, हर प्रेम में, हर त्याग में, हर संघर्ष में राम है। और आज इस पावन राम नवमी पर हम उन्हीं राम को याद करेंगे, कथा से, गीत से, प्रवचन से, आरती से, क्योंकि जहां राम है वहां जीवन है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये महाविशेष कार्यक्रम। सबसे पहले करते हैं प्रभात वंदना। आज सुबह अयोध्या से सीधे प्रसारण में हमारे संवाददाता हैं और यहाँ स्टूडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान राम की उस अमर कथा को, जिसे सुनकर युगों से करोड़ों दिलों में श्रद्धा जागती रही है। प्रभात वंदना पाठ। ओम ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय चिंतयेत परमात्मनम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भोर की पहली किरण में जब पूरा संसार अभी जागा नहीं होता, तब जो भक्त प्रभु राम का नाम लेते हैं उनका दिन धन्य हो जाता है। राम नाम का अर्थ है रमण करने वाला, आनंद देने वाला, सबके हृदय में बसने वाला। और आज उन्हीं राम का जन्मदिन है। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देववाणी टीवी के इस ऐतिहासिक महाविशेष का उद्घाटन करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आज हम न केवल एक पर्व मना रहे हैं, बल्कि उस आदर्श को याद कर रहे हैं जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। भगवान राम का जीवन एक पाठ्य पुस्तक नहीं, एक जीवंत प्रेरणा है। आइए आज पूरे दिन इस प्रेरणा को अपने हृदय में उतारें। रामनवमी, ये नाम ही मन में एक विशेष भाव जगाता है। ये केवल एक तिथि नहीं, ये एक अनुभूति है। जब कोई बच्चा पहली बार राम राम बोलना सीखता है, जब कोई वृद्ध अंतिम सांसों में भी राम नाम जपता है, तब हम समझते हैं कि राम हमारी आत्मा में कितने गहरे समाये हुए हैं। भारत की सांस्कृतिक रीढ़ यदि कोई है तो वो है रामायण, और उस रामायण के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। जय श्री राम। यहाँ अयोध्या में आज का दृश्य अभूतपूर्व है। सूरज के उगने से पहले ही लाखों श्रद्धालु सरयू नदी के घाट पर पहुंच चुके थे। हर तरफ जय श्री राम के जय घोष हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में आज भव्य अभिषेक की तैयारी है। मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। देश के कोने कोने से आए भक्त आज यहाँ एकत्र हुए हैं, केवल एक लक्ष्य के साथ, अपने प्रभु के जन्मोत्सव में शामिल होना। धन्यवाद राहुल जी। अयोध्या का ये दृश्य सच में रोमांचित कर देने वाला है, और हम देववाणी टीवी के दर्शकों को ये वादा करते हैं कि आज पूरे दिन हम आपको अयोध्या, वाराणसी, रामेश्वरम, जनकपुर और देश के प्रमुख राम मंदिरों से सीधे जोड़ते रहेंगे, क्योंकि ये दिन केवल अयोध्या का नहीं, ये पूरे भारत का, पूरी दुनिया के हिंदुओं का महापर्व है। राम केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्तित्व नहीं है, वे एक आदर्श हैं, एक जीवन पद्धति है। जब हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो इसका अर्थ होता है वो पुरुष जो मर्यादाओं में श्रेष्ठतम है, जो पिता की आज्ञा पर राज्य छोड़ सकता है, जो पत्नी के सम्मान के लिए पूरे समुद्र से युद्ध कर सकता है, जो अपने शत्रु को भी धर्म का मार्ग दिखा सकता है, वही राम है। प्रभात आरती गायन लाइव। जय रघुनंदन जय जय राम, जानकी वल्लभ सीता राम, लोकाभिराम देवाभिराम, श्री रामचंद्र प्रभु सुखधाम। जय राम रमा रमण जय जय राम, सत्य धर्म प्रेम स्वरूप राम, कर जोड़ नमन तुझको प्रतिदिन, तू ही मेरा सुख है, तू ही मेरा धाम। कितना सुंदर है ना। जब इतने लोग एक साथ एक नाम लेते हैं राम, तो वातावरण बदल जाता है, घर का वातावरण बदल जाता है, मन बदल जाता है,
और शायद यही कारण है कि भारत के हर कोने में, हर युग में राम नाम जपा जाता रहा है। चाहे तुलसीदास हों, चाहे गांधी जी हों, राम सबके हृदय में एक से बसते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। रामनवमी की कथा केवल उस एक दिन की कथा नहीं है जब प्रभु राम का जन्म हुआ। ये कथा है पूरे ब्रह्मांड की उस योजना की जब स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर उतरने का निर्णय लिया। आइए जानते हैं रामनवमी का पौराणिक महत्व, इसके पीछे की गहरी कथाएं और ये पर्व हमें क्या संदेश देता है। रामनवमी की तिथि का महत्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। भारतीय संस्कृति में ये तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इसी नवमी को जब देवी शक्ति की आराधना अपने चरम पर होती है, तभी भगवान राम का जन्म हुआ। क्या ये संयोग है? नहीं, ये वो संकेत है कि शक्ति और भक्ति, देवी और विष्णु दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। नवमी तिथि को शास्त्रों में सिद्धि तिथि कहा जाता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य आरंभ किया जाए वो सिद्ध होता है। और जब इस तिथि को कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ, तो ये केवल एक जन्म नहीं था, ये एक महाकाल का निर्णय था, सत्य की विजय की शुरुआत। पंडित जी, ये सुनकर रोमांच हो जाता है, तो क्या उस दिन की ग्रह स्थिति इतनी विशेष थी? बिल्कुल। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आता है, चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवते सोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु वर्क सुते सती। अर्थात 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में थे। कर्क लग्न था, पुनर्वसु नक्षत्र था जो देवी अदिति के स्वामित्व का नक्षत्र है, और मध्याह्न का समय जब सूर्य अपने शिखर पर होता है। ऐसा योग युगों में एक बार बनता है। त्रेता युग और राम अवतार की आवश्यकता। त्रेता युग एक ऐसा युग जब धर्म के केवल 3 पैर थे, जब राक्षसों का आतंक तीनों लोकों में फैला हुआ था। लंका के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लेकर देवताओं को भी परास्त कर दिया था। ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा डाली जाती थी, स्त्रियों का अपमान होता था, सामान्य मनुष्य भयभीत था। और ऐसे में जब धर्म की रक्षा के लिए कोई नहीं था, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, रावण ने हमें त्रस्त कर दिया है, उसके आतंक से पृथ्वी पर धर्म का विनाश हो रहा है, आप ही उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले, चलो हम सब मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और तब सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लूंगा, रावण का वध करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। यानी कि भगवान राम का जन्म कोई अचानक की घटना नहीं थी, ये एक दिव्य योजना थी, एक ब्रह्मांडीय निर्णय था। और उस निर्णय के तहत भगवान ने चुना इस धरती की पवित्रतम धरती अयोध्या को। अयोध्या की महिमा। अयोध्या, ये नाम ही इसका गुण बताता है। अयोध्या अर्थात जिसे जीता ना जा सके। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिकाः। ये 7 नगरियां मोक्षदायिनी हैं और इनमें सबसे पहला नाम है अयोध्या का। ये नगरी सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी, सत्य और धर्म की धरती थी। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है, जहां इसे अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या कहा गया है। ये वो नगरी है जहां धर्म की चर्चा हर घर में होती थी। यहाँ के राजा केवल राजनेता नहीं बल्कि धर्म रक्षक थे। दशरथ के पूर्वज इक्ष्वाकु, मांधाता, त्रिशंकु, सगर सभी महाप्रतापी राजा हुए और इसी वंश में भगवान राम ने जन्म लिया। और यही कारण है कि आज करोड़ों हिंदुओं के हृदय में अयोध्या एक पवित्र स्थान है। आज भी जब कोई अयोध्या जाता है, सरयू में डुबकी लगाता है, तो उसे एक विशेष अनुभूति होती है, एक सुकून, एक शांति, जैसे कोई घर आ गया हो। रामायण की रचना और उसका महत्व, राम की कथा को सबसे पहले किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। यह भी एक अद्भुत कथा है। कहते हैं कि देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को राम की कथा सुनाई और तभी एक घटना हुई।
एक बहेलिये ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर को मार दिया। मादा की करुण पुकार सुनकर वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निकला और उसी श्लोक से जन्म हुआ संस्कृत कविता का आदि काव्य का रामायण। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ये विश्व का पहला महाकाव्य है। हर 1,000 श्लोकों में गायत्री मंत्र के एक अक्षर का आरंभिक अक्षर आता है। इस तरह पूरी रामायण गायत्री मंत्र से जुड़ी है। बाद में तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस लिखी अवधी भाषा में, और इस ग्रंथ ने आम जनता को राम से जोड़ दिया। तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इसने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जहां भी हिंदी बोली जाती है वहां रामचरितमानस के दोहे गूंजते हैं। और जो हिंदी नहीं जानते वे भी राम को जानते हैं, क्योंकि राम किसी एक भाषा के नहीं, वे सबके हैं। रामनवमी कैसे मनाई जाती है? परंपराएं और विविधता। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ एक ही पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है और यही भारत की सुंदरता है। रामनवमी भी इसका अपवाद नहीं। आइए एक यात्रा करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी की परंपराओं की। अयोध्या में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में बच्चे सजते हैं। मंदिरों में अभिषेक होता है। सरयू घाट पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। ये दृश्य स्वर्ग जैसा लगता है। दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक में, रामनवमी को श्री रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। यहाँ कमल पुष्पों से राम की पूजा की जाती है। पगड़े और नींबू वाटर बांटे जाते हैं। यहाँ ये पर्व शीतलता और करुणा का प्रतीक है। महाराष्ट्र में रामनवमी को कल्याण उत्सव कहते हैं। समर्थ रामदास जी की परंपरा में ये पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। पूरे राज्य में राम जन्म की झांकियां सजती हैं। मराठी भजन गाए जाते हैं। और जनकपुर, नेपाल में, जहां माता सीता का जन्म हुआ था, वहां रामनवमी को राम सीता के विवाह की तैयारी के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के जानकी मंदिर में आज लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। ये है भारत की विविधता में एकता। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरीके, लेकिन एक ही नाम, एक ही भावना, राम। और विदेशों में भी, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, अमेरिका, ब्रिटेन में लाखों भारतीय मूल के लोग आज रामनवमी मना रहे हैं। नमस्कार। अब शुरू होती है वो कथा जिसके लिए हम सब यहाँ हैं, राम जन्म की संपूर्ण कथा। ये कथा आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज हम इसे उसकी पूरी गहराई के साथ, उसके हर भाव के साथ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये कथा केवल एक बार सुनने की नहीं, बार बार सुनने की है। हर बार कुछ नया मिलता है। राजा दशरथ की कथा। एक महान राजा का दुख। अयोध्या नगरी। सरयू तट पर बसी ये नगरी उस समय भारत की सबसे समृद्ध नगरी थी। यहाँ के राजा थे दशरथ। दशरथ अर्थात वो जो 10 दिशाओं में अपना रथ चला सके। महाप्रतापी, शूरवीर, धर्मात्मा। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। हर घर में अन्न था, हर मन में शांति थी। लेकिन राजा दशरथ के हृदय में एक गहरा दर्द था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। तीनों महान थी, गुणवान थी, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के बिना राजवंश आगे कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी बात, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र के बिना पितृ ऋण नहीं चुकाया जा सकता। दशरथ जी की व्यथा केवल राजनीतिक नहीं थी, ये एक पिता का दर्द था। एक ऐसे राजा का दर्द जिसने अपना पूरा जीवन धर्म में लगाया, फिर भी ये सुख न मिला। लेकिन विधाता की लीला देखिए, जिस दुख ने राजा को तड़पाया, वही दुख ब्रह्मांड के सबसे बड़े वरदान का द्वार खोलने वाला था। गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन। एक दिन राजा दशरथ अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी सप्तर्षियों में से एक थे, ब्रह्मर्षि। उनकी दृष्टि त्रिकालदर्शी थी। राजा ने अपना दुख सुनाया। वशिष्ठ जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था। उन्होंने कहा, राजन, चिंता मत करो, समय आ गया है। अंग देश के ऋषि रिंग को बुलाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ करो, भगवान स्वयं आपके घर आएंगे। ऋषि रिंग कौन थे और ये पुत्रेष्टि यज्ञ क्या था, ये जानना जरूरी है। ऋषि रिंग महान यज्ञवेत्ता, अंग देश के राजा लोमपाद के दामाद। उनकी पत्नी शांता राजा दशरथ की दत्तक पुत्री थी। रिंग ऋषि एक ऐसे महापुरुष थे जिनके पधारने से सूखे में वर्षा हो जाती थी। उनकी तपस्या अतुलनीय थी और पुत्रेष्टि यज्ञ
ये वो यज्ञ था जिसे संतानहीन दंपतियों के लिए किया जाता था। इसमें विशेष मंत्रों से अग्नि की आहुतियां दी जाती थी। महायज्ञ, अग्नि का वरदान। ऋषि रिंग आए अयोध्या। उनके स्वागत में पूरा नगर सज गया। यज्ञ का मंडप बना, सोने से मढ़ा हुआ। देश विदेश से राजा महाराजा आए, ऋषि मुनि आए, और आरंभ हुआ वो महायज्ञ जो इतिहास बदलने वाला था। यज्ञ की आहुतियां दी गईं। वैदिक मंत्रों से आकाश गूंजने लगा। 7 दिन तक यज्ञ चला, और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तब अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में था एक सोने का पात्र जिसमें थी यज्ञ की आहुति से उत्पन्न पायस, खीर, और उन्होंने कहा, हे राजन, ये पायस लो। भगवान की कृपा से इसमें दिव्य शक्ति है। अपनी रानियों को सेवन कराओ। शीघ्र ही तुम्हारे घर में वे पुत्र आएंगे जो इस युग को धन्य कर देंगे। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों का दुख पल भर में बह गया। उन्होंने खीर का पात्र उठाया, अंतःपुर गए। माता कौशल्या को खीर का आधा भाग दिया, माता कैकेयी को 1/4, और बची हुई खीर में से आधा आधा माता सुमित्रा को दिया। 3 रानियों का गर्भकाल, प्रतीक्षा की मिठास। खीर के सेवन के पश्चात तीनों रानियां गर्भवती हुईं। अयोध्या में उत्सव का माहौल था, लेकिन वो 9 महीने, वे महीने बहुत विशेष थे। माता कौशल्या के गर्भ में जो शिशु था, उसकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि माता रात को भी प्रकाश अनुभव करती थी। उनके मन में अजीब शांति रहती थी, जैसे अंदर कोई दीप जल रहा हो। माता कौशल्या कहती थीं, जब से ये बालक मेरे उदर में आया है, मुझे किसी बात का भय नहीं, मन में अपार आनंद है। और माता के इस भाव को वाल्मीकि जी ने अद्भुत रूप से चित्रित किया है। वे कहते हैं, माता कौशल्या के गर्भकाल में देवता भी प्रतीक्षारत थे। आकाश में देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते थे, जैसे सारा ब्रह्मांड उस महाघड़ी की राह देख रहा हो। राम जन्म की वो अलौकिक घड़ी, और आया वो दिन। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, मध्याह्न काल, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न, अभिजीत मुहूर्त। ये वो समय था जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर था, और ठीक उसी क्षण माता कौशल्या के कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया, जैसे 1000 सूर्य एक साथ उगाए हों। और माता कौशल्या ने देखा, उनके सामने 4 भुजाओं वाला एक दिव्य बालक था। नीलमणि के समान कांति, माथे पर तेज, आंखों में गहरा प्रेम, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। ये साक्षात भगवान विष्णु थे। माता कौशल्या अवाक रह गईं, हाथ जोड़ लिए, आंसू बह चले। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। माता कौशल्या ने स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभो, आप ही सत्य हैं, आप ही शाश्वत हैं। मैं केवल निमित्त हूं। आप इस संसार की रक्षा के लिए आए हैं। और तब भगवान ने एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर लिया। वे रोने लगे, मां की गोद में आकर, और उस रोने में भी एक मधुरता थी जो हृदय को हिला गई। तुलसीदास जी लिखते हैं, को नहीं जान के मरम, यानी भगवान की इस लीला का रहस्य कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। जो परब्रह्म है, जो सर्वव्यापी है, वही मां की गोद में बालक बन रोया। यही भगवान की करुणा है, यही उनका प्रेम है। अयोध्या में उत्सव, देवताओं की खुशी। राम के जन्म की सूचना जैसे ही राज्य में फैली, अयोध्या में ऐसा उत्सव हुआ जैसा पहले कभी ना हुआ था। ढोल नगाड़े बजने लगे, महिलाएं गीत गाने लगीं, बच्चे खुशी से नाचने लगे। हर घर में दीप जले, हर दरवाजे पर माला सजी, और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जनक सुतहि जो चाहत चाही, सो जगमग जन्म सफल करी लाही। कहत राम जन्म गुण गाथा, सुनत हर्षहि सुर नर मुनि नाथा। आकाश से अप्सराएं उतरीं और नृत्य किया। देवर्षि नारद ने वीणा की तान छेड़ी। भगवान इंद्र ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की,
और ब्रह्मा जी बोले, आज धर्म की रक्षा का मार्ग खुल गया। आज जो जन्मा है वो समस्त संसार का उद्धार करेगा। चारों भाइयों का जन्म राम के जन्म के कुछ समय बाद माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। चारों भाई, चारों एक दूसरे के पूरक, जैसे चार दिशाएं, जैसे चार वेद। राम के साथ लक्ष्मण ऐसे थे जैसे शरीर के साथ छाया, भरत ऐसे थे जैसे धर्म का दूसरा रूप, और शत्रुघ्न हर काम में सेवा करने वाले। नामकरण संस्कार। महर्षि वशिष्ठ की दृष्टि जन्म के 10वें दिन। महर्षि वशिष्ठ नामकरण के लिए आए। उन्होंने गहरी दृष्टि से चारों बालकों को देखा और कहा, कौशल्या के पुत्र का नाम होगा राम, जो सबके हृदय में रमन करे, जो सबको आनंद दे, जो जन जन का उद्धार करे, यही राम है। कैकेयी के पुत्र का नाम होगा भरत, जो भरण पोषण करे, जो धर्म का पालन करे। सुमित्रा के पुत्रों का नाम होगा लक्ष्मण, जो लक्ष्य को जाने, और शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करे। राम, ये नाम एक मंत्र है। शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम में र से ब्रह्मा, आ से विष्णु और म से महेश का तत्व है। इसीलिए राम नाम त्रिदेव का संयुक्त रूप है, और इसीलिए राम नाम जपने से ब्रह्मांड की तीनों शक्तियां एक साथ जागृत होती है। बाल लीला। राम का शैशव काल। अयोध्या में राम बड़े होने लगे और उनकी बाल लीला वो देखने वाली थी। माता कौशल्या जब उन्हें दूध पिलाने की कोशिश करती, वे हाथ उठाकर हंसते। जब कोई उन्हें रुलाता, लक्ष्मण भी रो देते। जहां राम जाते, लक्ष्मण पीछे पीछे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किल की उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, अंचल रज अंग छुआवत, श्रम जल पोंछत माथे। जय जय शब्द सुनावत, बोलत मधुर बतियां। ये दृश्य कल्पना करिए, वो अयोध्या जहां लाखों लोग थे, और उस महल में एक छोटे से आंगन में भगवान विष्णु एक छोटे से बालक की तरह चल रहे हैं, ठुमक ठुमक कर। पैरों में पायल बज रही है। मां की गोद में आकर छुप जाते हैं, और मां का वो प्रेम, वो तो पर ब्रह्म से भी बड़ा लगता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये बाल लीला जिस मधुरता से लिखी है, वो पढ़ते ही मन भर आता है। भगवान को दूध पिलाना, नींद में देखते रहना, उनकी किलकारियां सुनना, माता कौशल्या का ये सुख वाकई अतुलनीय था। देववाणी टीवी के दर्शकों, अब हम पहुंच रहे हैं आज के सबसे पवित्र क्षण की तरफ। दोपहर 12:25 बजे। यही वो मुहूर्त है जिसके बारे में पंचांग कहता है। यही वो समय है जब त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया था, और आज 2026 में हम इसी क्षण को इसी पवित्रता के साथ एक बार फिर से अनुभव करेंगे। जय श्री राम। यहां राम जन्मभूमि मंदिर में अभिषेक की तैयारी पूरी हो गई है। 108 कलशों से पंचामृत तैयार किया गया है। देश के विभिन्न नदियों का जल मंगाया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। प्रधान पुजारी जी कह रहे हैं कि ठीक 12:25 पर अभिषेक शुरू होगा। पूरे देश से 10 लाख से अधिक भक्त यहां उपस्थित है। ये सुनकर ही रोमांच हो जाता है। 10 लाख लोग एक साथ, एक जगह, एक ही लक्ष्य के लिए। यही भारत की शक्ति है। पूजा विधि का विस्तृत मार्गदर्शन देववाणी टीवी के सभी दर्शक जो आज घर पर हैं, जिन्होंने अपने घरों में राम दरबार सजाया है, उनके लिए हम अभी पूजा विधि का सीधा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे साथ हैं पंडित राम किशोर शास्त्री जी। नमस्कार। जो भक्त घर पर पूजा कर रहे हैं, पहले ये करें। एक स्वच्छ चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। राम दरबार, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की मूर्ति या तस्वीर रखें। दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप जलाएं और संकल्प लें। संकल्प कैसे लेते हैं? हाथ में जल, अक्षत और फूल लें। आंखें बंद करें और मन में कहें, हे भगवान श्री रामचंद्र, मैं अपना नाम, अपने गांव का निवासी,
आज रामनवमी के पावन पर्व पर आपकी पूजा कर रहा हूं। मेरे परिवार में सुख शांति हो, मेरे मन में पवित्रता हो और आपकी कृपा सदा बनी रहे। ये जल अर्पित है आपको और जल छोड़ दे। संकल्प का अर्थ है मन, वचन और कर्म से एक निश्चय करना। जब हम संकल्प लेते हैं तो हम अपनी चेतना को एक लक्ष्य से जोड़ते हैं और वो लक्ष्य है भगवान राम की सेवा। यही पूजा की नींव है। षोडशोपचार पूजा विधि। अब करते हैं षोडशोपचार पूजा, यानी 16 तरीकों से भगवान की सेवा। पहला, आवाहन। ओम श्री रामचंद्राय आवाहयामि, भगवान को बुलाना। दूसरा, आसन। ओम श्री रामाय आसनम समर्पयामि, बैठने के लिए आसन देना। तीसरा, पाद्य, चरण धोना। चौथा, अर्घ्य, हाथ धुलाना। पांचवा, आचमन, पानी पिलाना। छठा, स्नान, पंचामृत से स्नान। पंचामृत बनाइए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। प्रत्येक से स्नान कराते हुए मंत्र बोले। सातवां, वस्त्र, पीले या लाल वस्त्र अर्पित करें। आठवां, यज्ञोपवीत, जनेऊ अर्पित करें। नौवां, चंदन रोली, माथे पर चंदन का टीका। 10वां, पुष्प, गुड़हल, शमी, तुलसी अर्पित करें। 11वां, धूप, चंदन या गुग्गुल की धूप जलाए। 12वां, दीप, घी का दीपक जलाए। 13वां, नैवेद्य, खीर, पंचामृत, फल, मिष्टान्न। 14वां, तांबूल, पान सुपारी। 15वां, प्रदक्षिणा, 3 बार परिक्रमा। 16वां, नमस्कार, दंडवत प्रणाम। ये पूजा करने में कितना समय लगता है? पूरी श्रद्धा से करे तो 45 मिनट से 1 घंटा। लेकिन जो भक्त सीमित समय में पूजा करना चाहें, वे पंचोपचार 5 उपचार कर सकते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। भगवान भाव देखते हैं, संसाधन नहीं। मुख्य अभिषेक मंत्र देखिए। अयोध्या में अभी 12:25 बज रहे हैं। यही वो क्षण है। मंदिर में शंखनाद हो रहा है, घंटियां बज रही हैं, पुजारी जी अभिषेक शुरू कर रहे हैं। हम भी घर में दीपक जलाकर हाथ जोड़कर इस क्षण को अनुभव करें। ओम श्री रामाय नमः, पयसा स्नापयामि। ओम श्री रामाय नमः, दधना स्नापयामि। ओम श्री रामाय नमः, घृतेन स्नापयामि। ओम श्री रामाय नमः, मधुना स्नापयामि। ओम श्री रामाय नमः, शर्करया स्नापयामि। ओम श्री रामाय नमः, शुद्धोदकेन स्नापयामि। जय श्री राम। इस पवित्र क्षण में हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपका जन्म हुआ था धर्म की स्थापना के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी धर्म स्थापित हो, सत्य की जीत हो, प्रेम का वास हो। आपकी कृपा से ये देश, ये समाज, ये परिवार सुखी रहे। राम जन्म आरती। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती श्री रामचंद्र जी की, कीजय सब मिल मन भावन। तुम्हारे दर्शन पायो जिनने, तिन्ने जन्म सफल कर लीन्हे। सीता राम के चरण सुंदर, धरो हमारे मन मंदिर। लक्ष्मण हनुमान संग लावो, सब सुख संपत्ति पाओ। आरती श्री रामचंद्र जी की, कीजय सब मिल मन भावन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री रामचंद्र। राम रमा रघुनाथ रघुवर, हरण भव भय भ्रम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ा, हरहु दयाल राम। जय श्री राम। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं, ये आरती, ये मंत्र, ये क्षण कुछ अलग ही है ना? जब हजारों कंठ एक साथ राम का नाम लेते हैं तो वातावरण में एक तरंग आ जाती है, एक दिव्य ऊर्जा। यही राम नाम की शक्ति है। प्रसाद वितरण। खीर का महत्व। रामनवमी पर प्रसाद में खीर का विशेष महत्व है, क्योंकि राम जी का जन्म उसी खीर के प्रसाद से हुआ था जो यज्ञ में बनी थी।
इसलिए आज घरों में खीर बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और सभी को प्रसाद में बांटें। कहते हैं इस दिन की खीर अमृत के समान होती है। प्रसाद केवल भोजन नहीं है, प्रसाद वो है जो प्रभु ने पहले स्वीकार किया और फिर हमें लौटाया। इसमें भगवान की कृपा मिली होती है और इसीलिए प्रसाद खाते समय मन में एक भाव होना चाहिए, ये भगवान का दिया हुआ है, इसे श्रद्धा से ग्रहण करें। नमस्कार। दोपहर की ये बेला है, जन्मोत्सव का उत्साह अभी भी हवाओं में है और अब हम बात करेंगे उन पात्रों की जिन्होंने रामायण को केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का पाठ बनाया। राम के साथ साथ रामायण में और भी कई ऐसे पात्र हैं जिनसे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन एक ऐसी पाठ्य पुस्तक है जिसे हर पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार किया बिना एक शब्द शिकायत किए। उन्होंने केवट के प्रेम को सम्मान दिया। उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए। उन्होंने वानर भालुओं को अपनी सेना में शामिल किया। ये सब क्या बताता है कि राम के लिए सामाजिक भेदभाव मायने नहीं रखते, वे सबके राम हैं। राम का वनवास, इसे केवल दुर्भाग्य के रूप में न देखें, ये एक महान पाठ है। जब राज सिंहासन पर बैठने का अवसर था, राम ने जंगल को चुना क्योंकि उनके लिए पिता का वचन, माता का आदेश, धर्म की मर्यादा ये सिंहासन से बड़े थे और यही उनकी महानता है। एक बात सोचिए, आज के युग में जब हर इंसान सुख सुविधा की तरफ भागता है, जब कोई भी कठिनाई स्वीकार नहीं करना चाहता, उस समय में राम का ये आदर्श और भी प्रासंगिक हो जाता है। माता सीता, शक्ति और धैर्य की प्रतिमूर्ति माता सीता को अक्सर केवल सहनशीलता की प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये अधूरी तस्वीर है। सीता जी ने लंका में रावण के महल में रहते हुए भी अपनी आत्मा को समर्पण नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे समक्ष नहीं झुकूंगी। ये साहस है, ये स्वाभिमान है, ये शक्ति है। माता सीता धरती की पुत्री थीं। जनक को खेत जोतते समय मिली थीं। जैसे धरती माँ जो बोया वही देती है, जो मिले वो स्वीकार करती है, लेकिन अपनी गहराई नहीं छोड़ती। माता सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी, अपमान सहा, जंगल का वनवास भोगा, लेकिन अपना स्वाभिमान, अपनी पवित्रता, अपना प्रेम कभी नहीं छोड़ा। लक्ष्मण, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक न सोए न खाया। राम की सेवा में, सीता की रक्षा में वे सदा तत्पर रहे। जब राम वनवास के लिए निकले, लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ दिया। वे साथ चले क्योंकि उनके लिए भ्राता भक्ति सर्वोपरि थी। लक्ष्मण की कथा से हम सीखते हैं, समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है। लक्ष्मण जी बहादुर थे, साहसी थे, लेकिन अपने भाई के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया। ये प्रेम है, ये भाईचारा है। आज जब परिवारों में दूरियां बढ़ रही है, लक्ष्मण का ये आदर्श याद दिलाता है, परिवार सबसे बड़ा धन है। भरत, त्याग और आदर्श राजनीति का उदाहरण भरत जी को हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन रामायण में भरत का चरित्र उतना ही महान है जितना राम का। जब माता कैकेयी ने राम को वनवास और भरत को राज्य दिलाया, भरत ने क्या किया? उन्होंने राज्य ठुकरा दिया, राम को ढूंढने जंगल गए, और जब राम ने लौटने से इनकार किया, भरत ने राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखकर 14 साल तक राज्य चलाया। भरत ने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। वे कहते हैं, ये सब राम का है, मैं केवल उनका सेवक हूं। ये वो राजनीति है जो आज की दुनिया को सबसे ज्यादा चाहिए, जहां नेता अपने लिए नहीं जनता के लिए काम करे। भरत वो आदर्श हैं जो बताते हैं कि सत्ता साधन है, साध्य नहीं। हनुमान जी, भक्ति, शक्ति और बुद्धि का संगम। राम कथा में हनुमान जी का स्थान अद्वितीय है। वे ज्ञानी हैं, बलशाली है, बुद्धिमान है, लेकिन वे सदा स्वयं को राम का दास कहते हैं। सुंदरकांड में जब वे लंका गए, उन्होंने वहां माता सीता को खोजा, रावण से बात की, लंका जलाई और लौटकर राम को सूचना दी। ये सब उन्होंने किया अपने लिए नहीं, अपने प्रभु के लिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम
श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी आज भी उतने ही प्रासंगिक है। जब कोई काम कठिन लगे, जब रास्ता बंद दिखे, तब हनुमान जी याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि जिसके मन में राम है उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। रावण, अहंकार का अंत। रावण भी रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र है, लेकिन नायक नहीं, प्रतिनायक। वो विद्वान था, शक्तिशाली था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसका एक दोष था जिसने उसे नष्ट किया, अहंकार। उसे लगा कि वो अजेय है, अमर है, और इसी अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। रावण की कथा हमें बताती है बुद्धि, शक्ति, ज्ञान ये सब तब तक बेकार है जब तक विनम्रता न हो। जब तक अहंकार रहेगा, विनाश होगा। और जब हम अपने अहंकार को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब हम राम बनते हैं। यही रामायण का मूल संदेश है। केवट की कथा, भक्ति का अनुपम उदाहरण। एक प्रेरक प्रसंग है जब राम, सीता और लक्ष्मण गंगा पार करने के लिए केवट के पास गए। केवट नाव चलाने वाला एक साधारण मल्लाह। उसने कहा, प्रभु, मैं आपको नाव में तभी बैठाऊंगा जब आपके पैर धो लूं। राम ने पूछा, क्यों? केवट बोला, प्रभु, मैंने सुना है आपके चरणों की धूल अहिल्या शिला को स्त्री बना देती है। कहीं मेरी नाव भी कुछ और बन जाए। राम हंसे, माता सीता मुस्कुराईं और राम ने अपने पैर पसारे। केवट ने अपनी पत्नी को बुलाया, पानी लाया और प्रेम से भगवान के चरण धोए। उस पानी को माथे से लगाया। आज भी ये प्रसंग याद करते ही आंखें भर आती है। यही है निश्चल भक्ति। कोई औपचारिकता नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ प्रेम। शबरी की कथा, प्रतीक्षा और प्रेम। शबरी एक वृद्ध आदिवासी महिला जंगल में रहती थी। उसके गुरु मतंग ऋषि ने मरते समय कहा था, शबरी, राम आएंगे, तू प्रतीक्षा करना। और शबरी प्रतीक्षा करती रही वर्षों तक। रोज सुबह उठती, आश्रम साफ करती, फूल चुनती, बेर चखती, मीठे बेर अलग रखती, खट्टे फेंक देती, राम के लिए। और एक दिन राम आए। शबरी दौड़ी, आंखों में आंसू। राम को देखते ही वो भावों से भर गई। बोली कुछ नहीं पाई, बस अपने चखे हुए बेर राम को दिए और राम ने वे बेर खाए। लक्ष्मण ने कहा, ये झूठे बेर है। राम ने कहा, लक्ष्मण, इनमें जो प्रेम है वो अमृत से भी मीठा है। राम रक्षा स्तोत्र, पाठ एवं अर्थ। राम रक्षा स्तोत्र बुद्ध कौशिक ऋषि रचित। यह स्तोत्र रात को सपने में मिला था ऋषि को। भगवान शंकर ने खुद इस स्तोत्र को बताया था। यह स्तोत्र सर्वांग रक्षा करता है। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः च चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम ध्याये दाजानुबाहुम धृतशरधनुषम बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम नवकमलदल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम वामांकारूढ़ सीतामुख कमलमिलल्लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम दधत मुरुजटा मंडलम रामचंद्रम रामो राजमणिः सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये स्तोत्र प्रतिदिन पाठ करने से शरीर की रक्षा होती है। जो भक्त इसे नित्य पढ़ते हैं उनके जीवन में भय, रोग और संकट कम होते हैं। ये भगवान शिव का आश्वासन है। शाम हो रही है, दिन का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा है और यही समय होता है उन गहरी बातों का जो दिल को छू जाती है। राम का जीवन केवल कथा नहीं, ये एक दर्शन है, एक जीवन पद्धति है। आज के युग में जब हम तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, राम का दर्शन हमें रास्ता दिखाता है। राम और आधुनिक जीवन। मेरे पास एक मरीज आया था।
बड़ी कंपनी में बड़े पद पर था, लेकिन तनाव से भरा था। एक दिन मैंने उसे रामायण की एक घटना सुनाई। जब राम वन जा रहे थे, उनका चेहरा शांत था। माता कौशल्या की आंखें भरी थीं, लेकिन राम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा था, माँ, जो हो रहा है वो धर्म के अनुसार है, इसमें दुख कैसा। उस मरीज ने ये सुनकर कहा, मेरे साथ जो हो रहा है उसे मैं दुर्भाग्य मानता था, लेकिन शायद ये भी एक प्रक्रिया है। और धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा। राम का ये दर्शन, जो है उसे स्वीकार करो, लेकिन धर्म का मार्ग न छोड़ो, ये आज की मनोचिकित्सा में भी उतना ही प्रभावशाली है। राम राज्य, आदर्श शासन की कल्पना। राम राज्य, ये शब्द गांधी जी ने बार बार उपयोग किया। उनका कहना था, स्वतंत्र भारत राम राज्य हो। लेकिन राम राज्य का अर्थ क्या था? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसका अर्थ है, राम राज्य में शारीरिक, मानसिक और भौतिक कष्ट किसी को नहीं होते। सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये एक ऐसा समाज है जहां न भ्रष्टाचार है, न भेदभाव, न भय। यही वो आदर्श है जिसकी आज भी जरूरत है। राम राज्य कोई यूटोपिया नहीं था, ये एक व्यावहारिक व्यवस्था थी, जहां राजा जनता का दास था, जनता राजा का आदर करती थी, जहां न्याय सबके लिए समान था, जहां गरीब अमीर में भेद नहीं था। आज भी यदि हम राम राज्य के उन मूल्यों को अपनाएं तो बेहतर समाज बना सकते हैं। राम के जीवन से 5 बड़े सबक। पहला सबक, वचन का पालन। राम ने पिता का वचन निभाया। आज भी हमारे जीवन में वचन का महत्व है। जो अपने वचन का पालन करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। दूसरा सबक, विपरीत परिस्थिति में धैर्य। राम 14 साल वन में रहे, पत्नी का हरण हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। आज जब छोटी छोटी बातों पर लोग टूट जाते हैं, ये सबक और भी जरूरी है। तीसरा सबक, समानता। राम ने केवट, शबरी, निषाद राज सबको गले लगाया। उनके लिए ऊंच नीच का भेद नहीं था। समाज में समानता का ये संदेश आज भी प्रासंगिक है। चौथा सबक, पर्यावरण प्रेम। राम ने वन में रहते हुए प्रकृति का सम्मान किया, वानर भालुओं से दोस्ती की, पेड़ पौधों से प्रेम किया। आज जब पर्यावरण संकट में है, राम का ये उदाहरण मार्गदर्शन करता है। पांचवा सबक, शत्रु के प्रति भी सम्मान। जब रावण मर रहा था, राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा, जाओ उनसे ज्ञान लो, वे महापंडित है। ये है राम की महानता, शत्रु में भी अच्छाई देखना। दर्शकों के पत्र। राम से जुड़ी अनुभव कथाएं हमने दर्शकों से पूछा था, आपके जीवन में राम से जुड़ा कोई अनुभव है? हमें हजारों संदेश आए। कुछ विशेष संदेश यहां पढ़ते हैं। मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन हमने राम नवमी पर पूरे परिवार के साथ व्रत रखा, रामायण का पाठ किया। आज मेरे पिताजी ठीक है, डॉक्टर खुद अचंभित है। हमारे लिए राम चमत्कार है। मैं बहुत नास्तिक थी, लेकिन एक दिन बहुत अकेला और टूटा हुआ महसूस किया। बस यूं ही राम रक्षा स्तोत्र बजा दिया और पता नहीं क्यों रोते रोते मन हल्का हो गया। तब से मैं रोज ये स्तोत्र सुनती हूँ। हमारे गांव में एक परिवार में बहुत झगड़े थे, भाई भाई में दुश्मनी। किसी बुजुर्ग ने कहा, रामायण का पाठ करो। परिवार ने 7 पाठ किया। 3 महीने में झगड़े कम हो गए। आज वे परिवार एक साथ है। राम की कथा में परिवार जोड़ने की शक्ति है। ये है राम की शक्ति। ना कोई चमत्कार, ना कोई जादू, केवल श्रद्धा और भरोसा, और वो भरोसा जीवन बदल देता है। नमस्कार, रात हो रही है, लेकिन देववाणी टीवी का ये महाविशेष रुका नहीं है। इस शाम हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विशेष प्रवचन, जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को छूते हैं। हमारे विशेष अतिथि है जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी का प्रवचन, राम कौन है। जय श्री राम। राम कौन है? ये प्रश्न बहुत गहरा है।
राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, हाँ, लेकिन वे इससे भी ज्यादा है। राम एक तत्व है, राम तत्व। वे वो चेतना है जो हर प्राणी में विद्यमान है। जब आप किसी के साथ सच बोलते हैं, वो राम है। जब आप किसी कमजोर की मदद करते हैं, वो राम है। जब आप अपने क्रोध को रोककर प्रेम से बात करते हैं, वो राम है। तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात ये सारा जगत सीता राम से व्याप्त है। इसलिए जब आप किसी अजनबी के चेहरे में मुस्कान देखते हैं, वो राम है। जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो सीता है। राम सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। स्वामी जी, ये तो बहुत गहरी बात है। तो क्या राम को मंदिर में ढूंढना जरूरी है? मंदिर जाना अच्छी बात है, ये एकाग्रता का केंद्र है। लेकिन भगवान केवल मंदिर में नहीं है, भगवान आपके भीतर भी है। जब आप अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब आप उस आंतरिक राम से मिलते हैं। और यही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है, स्वयं के भीतर की यात्रा। संत कबीर और राम कबीर दास जी, जो मुस्लिम परिवार में पले बढ़े, उन्होंने भी राम को अपनाया। लेकिन उनके राम दशरथ पुत्र नहीं थे, उनके राम थे परम सत्ता, परमात्मा। कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हों, पल भर की तलाश में। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये है राम का सार्वभौमिक रूप, जो सभी धर्मों में है, सभी मतों में है। राम नाम एक सेतु है, जो हर मनुष्य को परम सत्ता से जोड़ता है। रामायण के युद्ध का दर्शन। रामायण में युद्ध है, लेकिन ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये हमारे भीतर का युद्ध है। रावण केवल लंका का राजा नहीं, रावण वो अहंकार है जो हम सबके भीतर है। राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, राम वो विवेक है, वो धर्म है जो हम सबके भीतर है। जब हम अपने अहंकार को हराते हैं, तब राम विजय होते हैं। रामायण एक बाह्य घटना है, लेकिन इसका संदेश आंतरिक है। हर मनुष्य के जीवन में एक वनवास होता है, जब सब कुछ छिन जाता है। एक रावण होता है जो हमारी सबसे प्रिय चीज हमसे छीन लेता है। एक लंका दहन होता है जब हम अपने क्रोध और ताकत का सही उपयोग करते हैं। और एक राम राज्य होता है जब हम अपने जीवन में शांति और धर्म स्थापित कर लेते हैं। विशेष प्रसंग, गांधी जी और राम। महात्मा गांधी जी के जीवन में राम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वे रोज राम धुन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। उनका कहना था, राम नाम मेरे जीवन का सहारा है। जब मैं डरता हूं, जब मैं थकता हूं, राम नाम मुझे शक्ति देता है। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी को गोली लगी, उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। ये केवल एक पुकार नहीं थी, ये उस व्यक्ति की आत्मा की आवाज थी जिसने पूरा जीवन राम के आदर्शों पर जिया था। और यही कारण है कि गांधी जी को आज भी महात्मा कहा जाता है। उनके राम कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थे, वे एक जीवित सत्य थे। और यही सत्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। महिला भक्तों की परंपरा। मीरा से माता सबरी तक रामायण में महिला भक्तों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शबरी से लेकर मंदोदरी तक। शबरी ने राम की प्रतीक्षा की, ये भक्ति है। मंदोदरी ने रावण को बार बार समझाया कि राम से युद्ध मत करो, ये नारी की बुद्धिमत्ता है। और कैकई, जिसने राम को वनवास दिया, उनके बिना राम की यात्रा पूरी नहीं होती। भगवान की लीला में सब निमित्त है। मीराबाई कृष्ण की भक्त जानी जाती है, लेकिन उनके एक पद में राम भी है। और तुलसीदास जी की एक कहानी है कि जब मीरा ने उनसे पत्र व्यवहार किया, तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी भगवान वैसे ही दिखते हैं जैसी आपकी भावना है। यही भक्ति का सार है।
देववाणी टीवी के सभी दर्शकों, रात हो गई है। इस रामनवमी का ये महाविशेष दिन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन राम की कथा कभी खत्म नहीं होती। जब तक ये सृष्टि है, राम है। जब तक मानव हृदय में प्रेम है, राम है। रात्रि पाठ, सुंदरकांड। रामनवमी की रात सुंदरकांड का पाठ विशेष फलदायी होता है। सुंदरकांड वो भाग है जहां हनुमान जी लंका जाते हैं, माता सीता को खोजते हैं और उन्हें राम की अंगूठी देते हैं। ये भाग भक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय हर्षाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊं सीत ही देखी, होई ही काजू मोही हर्ष विशेषी। हनुमान जी यहाँ कह रहे हैं, जब तक मैं माता सीता को देखकर न आ जाऊं, आप सब यहाँ प्रतीक्षा करें। ये आत्मविश्वास देखिए। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने समुद्र लांघा। और यही संदेश है हमारे लिए, जब राम का नाम हो तो कोई सागर भी नहीं रोक सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बढ़े सुख संता। भवानी शंकर बंदौ हेरा, जासु कृपा फिरही मति फेरा। राम नाम का महत्व। वैज्ञानिक दृष्टि आज की विज्ञान भी मान रही है कि मंत्र जप का मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम राम का उच्चारण करते हैं तो 3 ध्वनियां होती है, र, आ, म। र से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जो मस्तिष्क के पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करती है। आ से गले और छाती का क्षेत्र खुलता है। म से होठ बंद होते हैं और एक गुंजन होती है जो पूरे शरीर को शांत करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक शोध में पाया गया कि मंत्र जप से कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि ध्यान और मंत्र जप से रक्तचाप नियंत्रित होता है। राम नाम जपना ये न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। तो राम नाम जपना ये हमारे पूर्वजों की एक वैज्ञानिक खोज थी। वे जानते थे कि इस ध्वनि में शक्ति है और आज आधुनिक विज्ञान उसे सिद्ध कर रहा है। विशेष राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि, शुचि नौमी जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चापधर, संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम। मनु जाहि राचेउ मिलिहि सोवरु, सहज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजान शील सनेह, जानत रावरु। यह स्तुति तुलसीदास जी ने लिखी। इसमें उन्होंने भगवान राम के हर रूप का वर्णन किया है और अंत में कहा, मम हृदय कंज निवास कुरु। हे राम, मेरे हृदय कमल में निवास करो। यही तो हम सब मांगते हैं, प्रभु हमारे दिल में बसे। शयन आरती आरती श्री रामचंद्र जी की। रात्रि शयन बेला जो गावे, रामचंद्र के चरणों में मन को श्रद्धा से टिकावे। दीपक जलाकर आरती करें, नींव हो राम नाम की अपनी। सोते जागते राम भजे तो, साथी वो हैं जन्मों के अपने। जय जय श्री राम, जय जय राम। शयन करो प्रभु जानकी श्याम। लक्ष्मण हनुमान पास में हो, सुख चैन मिले अपने सभी धाम। आज की पूजा का फल। पंडित जी का आशीर्वाद। जिन्होंने आज रामनवमी का व्रत रखा, पूजा अर्चना की, कथा सुनी, भजन गाया, उनके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य होगी। शास्त्रों में लिखा है, रामनवमी के दिन जो भक्त विधि पूर्वक व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उन्हें सभी तीर्थों का फल मिलता है। आप सबको राम जी का आशीर्वाद। देववाणी टीवी के दर्शकों, ये दिन जो हमने साथ मिलकर जिया, ये कोई साधारण दिन नहीं था।
ये वो दिन था जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना की स्मृति हम सबने ताजा की, भगवान राम का जन्म। और इस दिन को हम उस उत्साह के साथ मनाते हैं जैसे ये घटना आज भी हो रही हो, क्योंकि राम का जन्म आज भी होता है। हर उस पल में जब कोई इंसान सत्य बोलता है, राम जन्म लेते हैं। जब कोई कमजोर की मदद करता है, राम जन्म लेते हैं। जब कोई मां अपने बच्चे को प्यार से थपथपाती है, राम जन्म लेते हैं। राम कोई एक घटना नहीं, राम एक चेतना है, और ये चेतना हर युग में जागती रहती है। समापन संदेश। मुख्य प्रस्तोता। आज पूरे दिन हमने राम की कथा सुनी, राम के जन्म की, उनके परिवार की, उनके आदर्शों की। हमने जाना कि भरत जैसा त्याग क्यों जरूरी है, लक्ष्मण जैसी निष्ठा क्यों जरूरी है, हनुमान जैसी भक्ति क्यों जरूरी है, और माता सीता जैसा धैर्य क्यों जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी है राम जैसा मन, वो मन जो सत्य से डिगता नहीं, जो कठिनाई में भी मुस्कुराता है, जो दुश्मन में भी अच्छाई देखता है, जो जीत में भी विनम्र रहता है। आज का दिन हमें याद दिलाता है, जीवन में तूफान आएंगे, वनवास आएंगे, सीता हरण जैसी विपत्तियां आएंगी, लेकिन जब तक हमारे पास धर्म है, जब तक हमारे पास सत्य है, जब तक हमारे पास भाई बंधुओं का साथ है, हम वापस आएंगे, अयोध्या वापस आएंगे, और राम की तरह विजयी होकर। दर्शकों के लिए विदाई संदेश। आप सभी को, आपके परिवार को देववाणी टीवी की ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपके घर में सुख शांति लाएं, आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपके जीवन में धर्म का प्रकाश बना रहे। और जब भी जीवन कठिन लगे, तब याद करिएगा आज का ये दिन। याद करिएगा कि राम भी वन गए थे, लेकिन वापस भी आए थे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सिया राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। 2026 रामनवमी, पूर्ण पंचांग तिथि, चैत्र शुक्ल नवमी नवमी। प्रारंभ 26 मार्च 2026 प्रातः 11:46 बजे। नवमी समाप्त 27 मार्च 2026 प्रातः 10:07 बजे। मुख्य पर्व तिथि 26 मार्च 2026 गुरुवार, मध्याह्न व्यापिनी नवमी। मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 बजे तक। सर्वश्रेष्ठ क्षण दोपहर 12:25 बजे। पुनर्वसु नक्षत्र 26 मार्च दोपहर 4:19 से। व्रत के नियम 1, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 2, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3, दिन में एक बार सात्विक भोजन या फलाहार। 4, लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग। 5, झूठ क्रोध हिंसा से बचें। 6, राम नाम जप करें कम से कम 108 बार। 7, रामचरितमानस या रामायण का पाठ करें। 8, दान पुण्य करें, अन्न वस्त्र दक्षिणा। 9, रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। 10, अगले दिन पारण व्रत तोड़ना शुद्ध भोजन से करें। राम के मुख्य मंत्र मूल मंत्र ओम श्री रामाय नमः। 12 नाम राम, रामभद्र, रामचंद्र, राघव, राघवेंद्र, सीतापति, रघुनाथ, दशरथ नंदन, कौशल्यासुत, जानकी वल्लभ, अयोध्यापति, मर्यादा पुरुषोत्तम। तारक मंत्र श्री राम जय जय राम। राम गायत्री ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। सामान्य प्रश्न। प्रश्न 1, क्या बच्चे और बुजुर्ग व्रत रख सकते हैं? उत्तर हाँ, सभी रख सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से फलाहार लें। प्रश्न 2, यदि घर में मूर्ति न हो तो? उत्तर
राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान का चित्र लगाएं या केवल राम नाम लिखकर पूजा करें। प्रश्न 3, रामनवमी पर सबसे जरूरी काम क्या है? उत्तर, राम नाम का जप और कथा श्रवण, बाकी सब सुविधा अनुसार। प्रश्न 4, क्या एकल परिवार में भी ये पर्व मनाया जा सकता है? उत्तर, अवश्य, एक व्यक्ति भी पूरी श्रद्धा से पर्व मना सकता है। प्रश्न 5, क्या व्रत में चाय कॉफी पी सकते हैं? उत्तर, व्रत में सात्विक आहार उचित है। बिना दूध की चाय से बचे, दूध वाली चाय ले सकते हैं। प्रश्न 6, रामनवमी पर क्या दान करना चाहिए? उत्तर, अन्न, वस्त्र, फल, पुस्तकें दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, विद्यार्थियों को मदद करें। राम सहस्र नाम के प्रमुख नाम राम, राजेंद्र, रघुवर, रघुराज, रघुनंदन, सीतापति, जानकीश, जनक जामाता, जगन्नाथ, कौशल्यानंद, दशरथ सुत, अयोध्याधिपति, लक्ष्मणाग्रज, भरताग्रज, शत्रुघ्नानुज, वनवासी, जटाधारी, धनुर्धारी, रावणांतक, हनुवधाराध्य, सेतुकर्ता, राम राज्य प्रवर्तक, मर्यादा पुरुषोत्तम, परब्रह्म स्वरूप, आत्मा राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सिया राम।